जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। रीजनिंग के बहुत ही मस्त क्वेश्चन अगर जो आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप कितने पानी में हैं। लगातार वैकेंसी ऐसे आती जा रही है, जितनी आप मेहनत करते रहेंगे वैकेंसी का बिना वेट किए उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमारा जो आज का है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रीजनिंग का दिया हो तो क्या अप्रोच हमारा क्या रहता है। अप्रोच ये रहता है या तो इसको फिर वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं या फिर इसको वर्टिकली सॉल्व करते हैं। दो ही तरीके इसको सॉल्व करने के हैं। या फिर किसी के वर्ग देख सकते हैं कि किसी के वर्ग दिए हुए हैं, किसी के क्यूब दिए हुए हैं। ये हमारा अप्रोच काम करना चाहिए। जब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कौन कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं, तो या तो हम सबसे पहले देखें किसी का वर्ग तो नहीं दिया है। मान लो ये किसी का वर्ग था, यहाँ पर किसी का वर्ग था, बाकी कोई संख्या वर्ग नहीं दिख रही, तो मतलब वर्ग वाला अप्रोच हमारा नहीं लग सकता है। कोई दूसरा सिस्टम लगेगा। अगर जो 9 की 4 से हम मल्टीप्लाई भी करा दें तो हमारा 36 आता है और हमें लाना कितना है 20। 20 लाना है ना। अगर जिनकी 9 से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है और 20 लाने के लिए अगर जो इसमें 16 अगर अपने साइड से माइनस करें तब 20 आएगा। और यही अप्रोच अगर जो इसमें भी सेट हो रही है तब ये अप्रोच हम तीसरे में लगा सकते हैं। अगर जो 8 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे अब तो आपको 40 आ जाएगा, लेकिन ऐसा अगर जो 60 का जो माइनस भी कर देंगे तो हमारा 24 ही बचेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है इसमें। तो कोई दूसरा अप्रोच इसमें हम सेट करेंगे। बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। रीजनिंग को सॉल्व करने के अप्रोच आपका भी कोई अलग हो सकता है, किसी टीचर का अलग हो सकता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से लग सकता है। तो अगर इसको अगर जो फिर से आप देखेंगे तो ये 9 जो दिया हुआ है, ये 9 और 7 अगर इसको ऐड कर लें, 9 7 जो हम ऐड करेंगे 9 और 7 16 होते हैं। 16 को ऐड करेंगे और अगर जो मिडिल का नंबर देखें हम, तो मिडिल में हमें लाना है 8। अगर जो कहीं न कहीं देखें तो ये जो 16 का आधा 2 से अगर जो भाग कर दें तो हमारा 8 आ जाएगा। क्या ये अप्रोच जो हमने सेट की है, यह अप्रोच दूसरे वाले में लग रही है? अगर यही अप्रोच इसमें लग रही है तो इसमें लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अगर 4 और 6 को ऐड कर लें 10 और बीच में फिर से भी हमें 5 लाना है, तो 10 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा आराम से। तो अगर जो यही अप्रोच इसमें सेट करें हम 20 और इसमें ऐसा क्या जोड़ दें जो हमारा 12 आ जाए, उसको 2 से जो ऐसा क्या जोड़ दें और उसको 2 से भाग कर दें तो 12 आ जाए। तो अगर जो ऑप्शन में देखें तो पहले अगर जो 20 में 2 ऐड करें तो 22 हो जाएगा और 2 ऐड करेंगे तो अगर 2 से भाग कर देंगे तो 11 रह जाएगा। मतलब ये हमारा सेट नहीं हो पाया। तो दूसरा अगर जो देखिए ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएँ अगर जो, तो यहाँ पर 4 है। तो 4 अगर जो 20 में 4 ऐड कर दें तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 24 को जो 2 से भाग कर दें तो हमारा 12 आ जाएगा। आपको समझाने में हमें इतना वक़्त लग रहा है, आप जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में जब ये सेट हो जाएगा, इस तरीके से ये अप्रोच हो सकती है, बाकी रीज़निंग में कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन बन जाए आपका। इससे ज़्यादा इसको क्या कठिन कर सकते हैं? या पॉइंट में ला सकते हैं या किसी का वर्क दे सकते हैं या किसी का क्यूब दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर जो हम अगला क्वेश्चन अपना देखें तो इसमें बस सिंपल ही कुछ नहीं करना था, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से ऐड करना था और 2 से भाग कर देना था, वही सॉल्यूशन हमारा बन रहा था। इसमें देखो 8 बन गया और 6 4 10 को 6 4 10 ऐड किए और 2 से भाग के 5 बन गया हमारा और 20 और ऑप्शन नंबर 2 का जो 4 था इसको ऐड किए 24 हो गया, 2 से भाग कर दिए 12 बन गया। मतलब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को वीडियो में को बीच में पॉज़ करके आप भी क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आप भी अगर जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने चाहिए। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। 40 और 60 से ऐसा क्या करें जो हमारा 80 आ जाए? क्योंकि इसमें तो हमें पहले ही लाइन में अगर जो खड़ी लाइन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व का निशान आ जाएगा। तो इसे ऐसे सॉल्व ना करके हम खड़ी रेखा में सॉल्व करते हैं, हॉरिज़ॉन्टली सॉल्व करते हैं, वर्टिकली सॉल्व करते हैं। वर्टिकली को देखा जाए तो 60 और 40 को ऐड कर दें अगर जो हम, तो 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है और 100 में ऐसा क्या करें जो हमारा 80 बचे, तो 80 बचे है ना, तो 100 में अगर 20 हम माइनस कर दें तो हमारा 80 बच जाएगा। बच जाए कि नहीं बच जाएगा? तो उसी प्रकार अगर जो हम इसको ऐड कर लें 50 और 30 को, दूसरे में अगर जो 50-30 अगर देखें तो 80 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बहुत सिंपल वे में, मतलब आप कुछ समय में आपको सवाल हम बता रहे हैं। 50-30 80 हो जाएगा और 80 में अगर जो 20 हम घटा लेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। अगर ये अप्रोच 2 जगह लग रही है तो तीसरे वाले में अप्रोच लगने के 90 नहीं 99% चांस हो जाते हैं। 1% फिर भी नहीं लगता, फिर से दूसरा अप्रोच भी हमें ट्राई करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो अप्रोच लग रहा है शायद वो सही सॉल्व लग जाए। 40 और 20 ये दोनों को अगर जो ऐड कर लें तो 60 और इसमें अगर जो 20 से घटा दें हम तो 40 आ जाएगा और इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये अप्रोच इसमें लग रहा है। क्या अप्रोच लगा इसमें आप यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए, क्या अप्रोच इसमें लगा और क्वेश्चन जब आप सेट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करने में। ये जो 60 था और 40 था इनको दोनों को हमने ऐड कर लिया। 60 और 40 100 होते हैं और 100 से 20 हमने नेगेटिव का माइनस कर दिया तो हमारा 80 बच गया। यही सोल्यूशन था। वही अगर जो यहाँ पर देखें तो 50 और 30 को भी हमने ऐड कर लिया यहाँ पर
और 80 आता है और उससे अपने पास से 20 घटा दे तो 60 बच जाता है। और वही अप्रोच हमने यहाँ पर सेट किया तो 40 20 60 और 60 से 20 को माइनस कर दिया तो हमारा फिर से 40 बचा और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन दम नहीं है कुछ इसमें। अगर जो आप इसको इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कुछ भी हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। कभी कभी ये चक्र ऐसे चल जाता है तो कभी कभी ये चक्र ऐसे चलता है, घुमा घूम के चल जाता है। कभी कभी ये सीधे आप जो डायरेक्टली अपोजिट होते हैं वहां से भी सॉल्व हो जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो आप समझ में आ रहा हो समझिए। मतलब क्या हो सकता है इसमें, अगर देखें ये नंबर जो दिए हुए हैं 4 64 2 8, या तो ये किसी के क्यूब हैं या तो ये किसी के क्यूब घन क्यूब हैं या तो किसी की स्क्वायर है। तो इसमें आप क्या क्या समझ पा रहे हैं, या तो किसी के क्यूब हैं या तो किसी की स्क्वायर है। तो पहले सबसे सिंपल है कि उसको हम देखें सी, अगर जो इसको अगर जो डायरेक्ट सॉल्व करें मतलब इसको, तो दो को यहाँ से अगर हम उठाएं तो दो का वर्ग देखेंगे तो 4 आ जाता है। दो का वर्ग कितना आता है, 4 आता है। ये दो का वर्ग अगर जो कर दो आप तो 4 आता है कि नहीं आता है, और वही इसके सीधे सीधे में लिखा हुआ है। उसी प्रकार 8 का जब वर्ग करेंगे तो आपका 64 आता है, और अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे तो वही लिखा हुआ है। और 5 का जब वर्ग आप करेंगे तो 25 आता है। उम्मीद करते चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 5 का वर्ग 25 आता है, उसी प्रकार 1 का वर्ग 1 आएगा। और यही हमारे सवाल का ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, जो एक दूसरे के जो तीर के एक साइड में उसके अपोजिट साइड में उसका वर्ग लिखा गया है, क्या स्क्वायर लिखा गया है। तो इसकी इसी प्रकार इसको हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इस प्रकार का अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। रीजनिंग के ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करते रहते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के लिए और मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर जो हम अपना अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कह रहा है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इससे अगर जो हम क्या देख रहे हैं पूरा, अगर जो फिर आगे देखें तो 4 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, 36 दिया हुआ है। इसमें अगर जो हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि किसी न किसी के वर्ग दिए हुए हैं, सारे क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर दिए हुए हैं। और स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, क्या 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। एक, अब हम इसे सॉल्व बनाने की कोशिश करते हैं। एक में अगर जो दो ऐड कर दें तो 1 2 3, मतलब दो ऐड करके स्क्वायर किया गया है। और 3 में अगर दो ऐड कर दें तो 5 का स्क्वायर किया गया है। किया गया कि नहीं किया गया, यही तो किया गया है। और यहाँ पर अगर जो अगली अप्रोच लगाएं, अगर जो हम यहाँ पर देखें कि यह अप्रोच यहाँ पर सेट हो रही है, थोड़ी जगह कम थी दोस्तों हमारे पास, तो इसको हमने सॉल्व थोड़ा इरेज कर लिया है। अगला क्वेश्चन अगले साइड में अगर जो देखें, अगली स्लाइड में क्या है, ये 4 जो दिया हुआ है 2 का वर्ग दिया हुआ है, और ये 16 दिया हुआ है, ये 4 का वर्ग दिया गया भाई साहब। और 36 जो दिया गया 6 का वर्ग दिया गया है। इसमें भी अगर जो आप देखेंगे तो 2 में जब 2 ऐड करेंगे तो 4 का वर्ग, और 4 में अगर जो 2 को ऐड कर देंगे तो 6 का वर्ग दिया हुआ है। कुछ नया नहीं किया गया। इसी प्रकार अगर जो हम अपना लास्ट वाला अगर जो बनाए, फिर से हम आपको समझाएंगे पूरा, आप बने रहें हमारे साथ, फिर से आपको पूरा बताएंगे। ये यहाँ पर 3 का वर्ग दिया हुआ है, और इसमें दो, 3 में 2 ऐड कर दिए हम तो 5 का वर्ग यहाँ पर दिया गया है। तो उसी प्रकार अगर जो 5 में 2 ऐड कर दें तो 7 का वर्ग होना चाहिए यहाँ पर, जो कि 14 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, 1 का वर्ग फिर 3 का वर्ग, मतलब 2 ऐड कर दिया गया भाई साहब। फिर 9 का 3 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग, मतलब 2 ऐड कर दिया गया यहाँ भी। यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ पर 4 का वर्ग, यानी कि 2 के 2 जो संख्या दी हुई थी उसमें 2 ऐड करके फिर उसका वर्ग किया गया, फिर 2 ऐड करके फिर उसका वर्ग किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर जो 3 दिया गया, 3 का वर्ग, 3 में 2 ऐड करके 5 का वर्ग, और 5 में 2 ऐड करके 7 का वर्ग। ऐसा कुछ नहीं किया गया है जो अपना सॉल्व कर पाए, लेकिन प्रत्येक एसएससी में सवाल कम से कम 5 बार रिपीटेड है। इस प्रकार का सवाल कम से कम 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो हम देखें, बहुत ही बेहतरीन हमारा आज का क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। तो अगर इसको देखें तो 7, अगर जो इस सवाल को बनाने का प्रयास आप सबसे पहले देखते हैं, तो अगर जो इन दोनों संख्या सभी को ऐड करके आप देख लें तो बहुत कम नंबर बनेगा। छोटे छोटे नंबर हो, बीच में जो संख्या लानी हो बड़ी लानी है, तो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा अगर जो भाग करेंगे आप चीज़ों को, तो क्या करेंगे, भाग करने से क्या होता है, भाग करने से चीज़ें जो संख्या होती घटती हैं, ना कि बढ़ती हैं। घटाने से भी संख्याएं घटती हैं। एक तो जोड़ने के दो ही, संख्या बड़ी लाने के दो ही तरीके हैं, एक तो गुणा कर जोड़ दिया जाए, एक तो गुणा कर दिया जाए। जोड़ने पर आ नहीं रहा है तो गुणा करके ही देखते हैं, और गुणा किसी भी प्रकार से हो सकता है सवाल में। वही इसमें अगर देखें तो 4 का अगर जो 2 से मल्टीप्लाई करा दें हम,
सॉरी एक मिनट, यही करेंगे यही, लेकिन थोड़ा इस सिस्टमेटिक करेंगे। 9 का 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो 9 7 63 होता है कि नहीं होता 9 7 63। और 4 से अगर जो 2 की 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। लेकिन 63 से 8 जब आप माइनस करेंगे तब आपका 55 आएगा भाई। क्या? जब 63 से आप 8 माइनस करेंगे तब 55 आ जाएगा, ना कि जोड़ने पर। वही क्या अप्रोच यहाँ पर सेट हो पा रहा है। 6 पंचे 30 होता है, और 30 और 3 दूनी 6, 30 से 6 जो घटा दें हम तब हमारा 24 बनेगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये हमारे आज के बहुत ही शानदार जानदार 5 क्वेश्चन थे। अगर जो आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो भी चीज़ समझ में नहीं आप कमेंट कर सकते हैं हमारे पास। अगर जिस इन सवालों का दूसरा कोई तरीका पता है तो आप उसे भी हमारे पास शेयर कीजिए। हम आपके साथ आपसे भी सीख रहे हैं और हम कुछ सिखाने का। तो अगर जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन सामना करना करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आज लाइव आएंगे तब ये 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। रात में 9 बजे हम लाइव आएंगे आज, और ये क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।